हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के लगातार एग्जाम चल रहे हैं। 9 तारीख का भी एग्जाम हर शिफ्ट का हो चुका है और 5-6 का भी एग्जाम हो चुका है। सारे एग्जाम को देखते हुए पूरा रिव्यू आपको दिया जाएगा और इसमें ये भी बताया जाएगा मतलब एग्जाम जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्या पैटर्न चेंज होता जा रहा है, क्या मतलब जो आपको सेंटर से वहाँ से रिव्यू दिए जा रहे हैं, जो आपको देखने को रिव्यू मिलते हैं कहाँ पर भी। जब जो जो मैंने देखा है वहाँ पर यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो भी डाली जा रही हैं, बड़ी वीडियो भी डाली जा रही है। उससे कन्फ्यूजन ये हो रही है कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, यहाँ से पता नहीं चल पा रहा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई तो आके कह देता है करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर और किसी का इंटरव्यू देखो और किसी का रिव्यू देखो तो उसमें बता देता है 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई कह देता है 2020 की करंट है, कोई 22 की बताता है, कोई 23 की, कोई 24-25, ऐसे ही चल रहा है। मतलब दिमाग ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो पढ़े कौन की करंट। कोई 10-12 क्वेश्चन बता देता है। तो ये सारी दिक्कतें आपकी आज खत्म कर दूंगा मैं। और जहां से भी जैसे भी पेपर आ रहा है उसकी देखो एनालिसिस ऐसा नहीं चल रहा कि मैं सारे आपको डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन बताऊंगा। टॉपिक बताए जाएंगे, टॉपिक पर कोई भी रोक नहीं है। एनालिसिस में बस आपको ये नहीं करना है कि मतलब क्वेश्चन नहीं बताना, जो डिक्टो कौन से क्वेश्चन आया वो आपको यहाँ पर शेयर नहीं करना है। तो आपको मैं बता दूं, देखो सबसे पहले मैथ के अंदर आपको पहले से पता है कि जितने भी पेपर हुए हैं और मैं उनके बारे में बताऊं। देखो मैंने जो पेपर देख के आए स्टूडेंट से उससे बात करके सारी चीज़ें आपके लिए मैंने बताने वाला हूँ, जो आगे आने वाले जिन स्टूडेंट का पेपर है। सबसे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो जाकर के टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं अभी स्टेटिक्स के जो सांख्यिकी है उसके नोट्स डालने वाला हूँ। वहाँ पर आप जब नोट्सों को उनको देख के जाओगे 3 से 4 क्वेश्चन स्टेटिक्स से बन रहे हैं। उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जितने भी फॉर्मूले उसको आराम से अच्छे से देख के जाना है। और मैंने उसके जो मैं नोट डालूंगा उसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया, उसमें हर क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूले दिए गए और उनको आपको देख कर के जाना है। सिंपल ही पेपर आ रहा है। मैथ और जो रीजनिंग है वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी सिंपल है। आपको जितना आपकी स्पीड होगी, जितनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, वो आप आराम से मैथ को कर लोगे। मैथ के अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ जो जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड स्पीड है और सीआई और एसआई से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी मिल रहे हैं और नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम के मैंने जो नोट्स डाले थे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, ना पहले गया था ना अब जा रहा है। ठीक है, बाहर का मतलब ये है यूनिट डिजिट पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब नॉर्मली डिविजिबिलिटी रूल है उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जैसे 13 से डिवाइड करवा रहा है, 11 से करवा रहा है, 8 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन वहां पर आ रहे हैं तो आप आराम से कर लोगे। एलसीएम एचसीएफ जरूर पढ़ के जाएं, उनके क्वेश्चन बनने, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ये वाले क्वेश्चन आराम से आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको इनको प्रैक्टिस करके जाएं, जो आपके पास नोट्स हैं उनको आप देख करके जाएं। जहाँ से भी आपने पढ़ा है मैथ, आपने नोट्स बनाए होंगे या कहीं से बैच लिया हो, पढ़ा हो। अगर कहीं से भी नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पे कहीं से भी सर्च करके आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है छोटी सी वीडियो देख लें, उनके क्वेश्चन करके चले जाएं। बेसिक ही मैथ आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा। सीआई एसआई के हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, कैलकुलेटिव बनते हैं। वहाँ पर मैंने पहले बताया है कि आपको ऑप्शन देख लेना है, उनकी पहली डिजिट देख लेना है कि अलग हैं या सेम है। अगर पहली डिजिट सबकी ज़्यादातर सेम होगी, अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बन रहा है तो वहाँ आपको यूनिट डिजिट से खेल करके आगे निकल जाना है। टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है और पाइप एंड टंकी वाले क्वेश्चन, ये भाई शुरू से ही फॉलो करता आ रहा है। जितने भी अभी तक पेपर हुए यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो इनको देख के जाना। हाइट एंड डिस्टेंस के 1-2 क्वेश्चन आपको एक मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और अलजेब्रा से है, मेंसुरेशन के 3-3 4-4 क्वेश्चन है। तो मेंसुरेशन के कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनने गुना भाग है। और इसको जो आप मेंसुरेशन को वहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ऐसा ना करें भाई कहीं से भी एक रो में पूरा क्वेश्चन दे दिया गया है तो उसको उसी हिसाब से करते हुए गुणा भाग चले जा रहे हैं। बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है। आपका आंसर अगर बोर्ड मास के रूल के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। ऐसी गलतियां हर कोई स्टूडेंट करता है कि गुणा भाग करने, तो उसमें सबसे पहले देख लेना आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवाइड सॉल्व करना है। ये सारी बोर्ड मास के रूल है। बोर्ड मास एक मतलब ट्रिक के तौर पे ये बोर्ड मास का मतलब ही यही है। सबसे पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डिवाइड वाला करना है, फिर गुना करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। और उससे पहले अगर बार वाला क्वेश्चन आता है तो उसको भी सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये सारी आपको रूल पता होना चाहिए, तभी जाके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो इन टॉपिक को जरूर देखे जाएं। स्टैटिक के जितने भी क्वेश्चन है, स्टैटिक्स के और सांख्यिकी वाले जो भी हैं उसके 3 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल रहे हैं।
मोड वाले फॉर्मूले से, जैसे मोड का फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन इंटू वो सॉरी माइनस 2 मीन वाला जो फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले को देख के जाएं। ऐसा नहीं कि इस पे देखो सिंपल भी क्वेश्चन मिल जाएगा, इसके हार्ड भी क्वेश्चन बन रहा है, आपको वैल्यू दे देगा सभी की और उसमें पूछेगा और फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जा रहा है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। इनके एक दो वीडियो हो, आपके पास नोट्स नहीं है मैं डाल दूंगा, उनको देख लें। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो किसी की भी टीचर की देख के जाएँ, चौके 3-4 क्वेश्चन आएंगे तो बहुत बड़ी बात है भाई। और दूसरी बात यह है कि वहाँ से जो रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं सबसे ज़्यादा पजल वाले बन रहे हैं, मंजिल वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, सर्किल वाले क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और भाई स्क्वायर वाले बन रहे हैं क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चनों को आप स्पीड में कर पाएँ उसके लिए पहले 100 कम से कम 50-100 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करके ही जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको घबराहट ना हो। सिंपल ही क्वेश्चन होंगे, आपको देखने में डर लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उनकी थ्योरी बहुत बड़ी लिखी रहती है, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल ही बैठा दिया जाता है उनको, और पता चलेगा आपको मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा ही क्यों का। और ज़्यादा आपको बड़ा लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे बढ़े। बाद में जब टाइम बचे आपको उसको में सॉल्व करना है, और टाइम बचेगा ही अगर आप उनको स्किप करके चलोगे तो 10 से 15 मिनट आपके पास बच ही जाएंगी बड़े बड़े क्वेश्चनों को अगर स्किप करोगे। अगर पहले ही आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया और उसमें 3 मिनट लगा दी और फिर भी आपको वो मंजिल हैं, सर्किल वाले हैं, स्क्वायर वाले हैं, उनमें बैठ भी नहीं पाए, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। और 3 मिनट भी गई, आंसर भी नहीं आया, फिर घबराहट से आप आगे बढ़ोगे तो वो 3 मिनट तो आपकी खराब गई, उनको बाद में यूज कर सकते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन को स्किप करें, मेरा तो यही कहना। बाकी आपने मॉक में कैसे प्रैक्टिस करी है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो आप पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी रीजनिंग की प्रॉब्लम है। सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग वही फॉलो हो रही है जो अभी एग्जाम हुए हैं उनके सबके। एक बार उनको देखते हुए चले जाए तो आप उन क्वेश्चनों को कर लोगे। ज़्यादातर पेपर जितना भी फॉलो हुआ है, ग्रुप डी का 2022 का पेपर आया है, उससे अलग कुछ भी नहीं आया है। ग्रुप डी 2022 का भी एक टेबल वाला क्वेश्चन था, उनके कोडेड दे रखे थे, जितने कोड दे रखे उनके पूछता है कि सबसे पहले अगर पहला डिजिट ही विषम है, दूसरा मतलब सम संख्या है, उनका जो कोड आपस में बदल दिया है तो ये जो क्या बनेगा आंसर। तो ये सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उनको देख करके आप जब क्वेश्चन करोगे तो ये सब ग्रुप डी में आया हुआ था। अभी तक वो क्वेश्चन एक घूम रहा है जो कि पहले नहीं पूछा गया था, लेकिन ग्रुप डी में पूछा गया था। अभी 2024 के किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया था। अभी इसमें जो एनटीपीसी के एग्जाम में उसको पूछ लिया गया है, तो अलग है वो क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को देख के जाएं। ग्रुप डी के अगर आपने पहले से प्रैक्टिस सेट के लगाए 2022 वाले, तो आपका एक भी क्वेश्चन वहां पर नहीं छूटेगा। और 2022 वाले जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे वो भी भाई रिपीटेड हो रहे हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन पीवाई के ऊपर कोई काम करना नहीं चाहता, मैथ रीजनिंग वहीं से फॉलो हो रहा है। बात रही जीके की, साइंस के अंदर कहीं से कहीं कभी बताया जा रहा है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कभी बता दिया जाता है 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि साइंस पढ़ें। जैसे ही आपको रिव्यू देखने को मिलता है 10-12 क्वेश्चन साइंस के आए तो आप साइंस पढ़ने लग जाते हैं, करंट छोड़ देते हैं। करंट की पता चली कि 20 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई तो कह देगा 32 क्वेश्चन आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं है भाई, उन्होंने तैयारी करी नहीं है। जो बताता है 32 क्वेश्चन आती हैं, काफ़ी लड़कियां इंटरव्यू देती हैं वहाँ पर बता देती हैं, उनको ये नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं, सिलेबस पता नहीं रहता ढंग से, और आके बोलेंगे 35 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के। वो फिर उनसे ये पूछी जाए कौन सी करंट आ रही है, किस ईयर की आ रही है, तो उनको ये भी पता नहीं रहता। हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी के 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इनका कह जाए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इनसे मिलाकर के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं। और उसके बाद भाई करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी 4-5 कंप्यूटर के बन रहे हैं मिला जुला करके, और एनवायरनमेंट का 1-2 क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले अपना फोकस करना है करंट अफेयर पर। तो करंट अफेयर की सभी की ये दिक्कत है कि हम पढ़ें कहाँ से, तो करंट अफेयर जा करके पढ़ सकते हैं। जो स्पीडी की बुक है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा, ना अब गया ना पहले जाता है। उसको पढ़ने के लिए पहले तो अंदर हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें वन लाइनर में दे रखा है, और पूरी साल की करंट अफेयर पढ़ने के लिए टाइम भी चाहिए। तो उसके जितने भी 700-800 क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं, 2-3 बार रिवीजन कर लेना, आपके 6-7 क्वेश्चन तो वहीं से फंस जाएंगे। वन लाइनर भी दे रखी है, उसको भी टाइम हो, अभी लेट एग्जाम है तो उसको पढ़ के चले जाना। फोकस करना, पॉलिटी के एक एक अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, जितने भी संविधान संशोधन हुए सभी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार इन पर नज़र मारते हुए जाएं, जिससे कि वहाँ पे आराम से कर लें। और कंप्यूटर सिंपल ही आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, MS वर्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, और की वगैरह पूछ ली जा रही हैं, शॉर्टकट की वगैरह जितनी भी है, फुल फॉर्म में एक पूछ ली जा रही है। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कंप्यूटर के। इन्वायरमेंट को इग्नोर करें, पढ़े नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा, कहीं से कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फिजिक्स को पढ़ जाएं, बायोलॉजी को पढ़ जाएं। इतना अगर आप मैंने
फिजिक्स के नोट्स दे रखे हैं, PYQ के बेस पर नोट्स दे रखे हैं, उनको रिवीजन कर जाओगे, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए फिजिक्स में, आपका काम हो जाएगा। तो ये सारे रिव्यू था और आगे आने वाले एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। देखो कहीं भी पैटर्न चेंज हो सकता है, कभी पहले साइंस 2-3 क्वेश्चन दिए थे, आगे आने वाली शिफ्टों के लिए क्या पता साइंस के 10-12 क्वेश्चन दे दिए जाए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी को कम कर दिया जाए, करंट अफेयर को थोड़ा कम कर दिया जाए। तो जीएस का कुछ भी नहीं पता है, जीके के अंदर कुछ भी हो सकता है। मैथ रीजनिंग का एक फिक्स है कि वहाँ से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं तो पहले भी आएंगे और बाद में भी आएंगे, तो ऐसा ही पैटर्न फॉलो होता रहता है। तो इन पे अर्थमेटिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करें और सिंप्लीफिकेशन और मेंसुरेशन एडवांस के अंदर ये है टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन आ रहा है, एक दो क्वेश्चन है, उसके डायरेक्ट भाई ट्रिपलेट वाले 3 4 5 से आप ट्रायंगल से सॉल्व करोगे डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख के, तो आप उसको निकाल लोगे। नहीं डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूले आपको एडवांस के अंदर हर चैप्टर के पता होना चाहिए। जैसे अलजेब्रा है, दो घाती समीकरण आ रहा है, दो घाती समीकरण के जितने भी हैं उनके v² - 4ac वाला जो = 0 वाले ये बनते हैं, एक सॉल्यूशन है, अनंत सॉल्यूशन है, ये वाला आपको फॉर्मूले देखते हुए जाने हैं। मूल वगैरह भी पूछ लिए जा रहे हैं। तो ये एडवांस के अंदर बस यही है कि फॉर्मूले आपको जुबान पर होने चाहिए, आपका एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी यही रिव्यू है। बाकी जैसे भी मुझे कल पता चलेगा, कल एक स्टूडेंट पेपर देने जाएगा, उससे मैं कोशिश करूंगा कि आपको सामने बिठा करके एक एक क्वेश्चन अच्छे से मतलब रिव्यू दिलवाऊं जो पेपर आया है। मैंने उससे बोल दिया गया है ऐसा मतलब पेपर देने जाएगा, सीजीएल की तैयारी जैसे कर रहे हैं स्टूडेंट वो भी जा रहे हैं, तो उनको पता है कि मैथ और रीजनिंग जैसा आएगा वो डिक्टो ही रिव्यू अच्छा देंगे। तो मैं कोशिश करूंगा उनके जुबान से ही आपको मैं सही से पता करवा पाऊँ, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा जब तक सामने जो पेपर दे के आया वो नहीं बताएगा, तो आपको भरोसा भी नहीं होगा। बाकी यूट्यूब पे खूब कचरा है, वहाँ से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है, कोई कुछ भी बता रहा है, कोई रिव्यू में करंट बता देता है, कोई साइंस बता देता है, कोई मैथ के एडवांस बता देता है। तो ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, इनसे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। बाकी जो सिलेबस आपने पहले से पढ़ रखा है उसकी कंटिन्यू रिवीजन करते रहें, पेपर अच्छा ही होगा, सिंपल आ रहा है। मैथ रीजनिंग को 100% कोशिश करें सही करने की। बाकी फालतू के क्वेश्चन जीके के अंदर हैं, ऐसा ना करें कि भाई फालतू के अटैम्प्ट करते जा रहे हैं, 35 क्वेश्चन कर रहे हैं 40 में थे, तो इनका कोई फायदा नहीं है। 15 गलत हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे उसमें भी नेगेटिव चले जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन जीके में अटैम्प्ट हो पाएंगे, फिर स्कोर कहाँ से बनेगा। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के अंदर 10 ही करें, 15 आ रहे हैं 15 करें, जितना आपको सही आता है उतना ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे हर शिफ्ट कठिन होती जा रही है, हर शिफ्ट का पता ही नहीं चल रहा कहाँ से पेपर आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया जा रहा है। जो सोच रहे थे 80 कट ऑफ जाएगी, 75 कट ऑफ जाएगी, आप पेपर हो जाने दो, आंसर की आने दो, आपको खुद पता चल जाएगी। जो हमने कट ऑफ बताई थी 70 से नीचे ही कट ऑफ रहेगी। रो मार्क्स अगर आपके इतने हैं 65+ रो मार्क्स हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के अनुसार, ठीक है, फ्री में। तो ये पहले से हम बताते आए थे, लेकिन आपको पहले पेपर देख कर पहली शिफ्ट का भाई उनका पेपर सिंपल इसलिए बनाया जाता है कि आने वाली जो शिफ्ट है उनको इतना टाइम मिल गया तो उनका थोड़ा हार्ड तो बनाया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में एकदम सभी इक्वल हो जाए, तो इसलिए पेपर उनका ऐसा बनता है। बाकी वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।